चलो देखो क्या कह रहा है, एक बच्चा 3 मीटर पूरब और 4 मीटर उत्तर, बोलो कैसे बनाना चाहिए। 3 मीटर पूरब किधर है ने, हो गया 3 मीटर। 4 मीटर उत्तर यहीं बना दे कि अलग, 4 मीटर ऐसे यहाँ लिख लिए। फिर 3 मीटर पश्चिम किधर, यहाँ बना दे 3 मीटर पश्चिम। फिर 4 मीटर किधर, नीचे। वाह वाह दूसरा। अब भाई 4 मीटर खत्म, 3 मीटर खत्म, विस्थापन 0 मीटर। कितने लोग का आया है, बस। बाकी लोग घर पे नहीं पढ़ता है, कहाँ पढ़ता। अच्छा आई सब जोड़ लो, 3 3 6 4 4 8, कितना 14 मीटर दूरी, आंसर हो गया 4। 5 नंबर आते हैं। आइए, एक वस्तु वृत्त पर 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, तो 90 सेकंड में वह कहाँ होगी, ये बताना है। ये रहा वृत्त, एक वृत्त पर 60 सेकंड में एक चक्कर, तो 90 सेकंड में वह कहाँ होगी। देखो ठीक से, 60 सेकंड मतलब मान के चलो यहाँ ए से चला और चल के फिर यहीं पे आया, तो 60 सेकंड हुआ। हम ना यहाँ पर अगर इसको बाई पार्ट कर दे, जैसे कि इसको हम कितने हिस्सा में बांटते, 4 हिस्सा में, ए बी सी डी, 4 हिस्सा में। मैं ये बोल रहा था कि 60 सेकंड में एक चक्कर, तो यहाँ से चलेगा तो फिर यहीं पे आया 60 सेकंड, तो ये बताओ कितना हिस्सा है, तो हर हिस्से में कितना सेकंड पड़ा, 30। 15 सेकंड हुआ ना, 15 सेकंड इसमें लगेगा, 15 सेकंड इसमें लगेगा, फिर 15 सेकंड यहाँ पर लगेगा। पंद्रह सेकंड यहाँ, तो 15 चौका 60 हो गया। हमको कितना सेकंड चलना है अब, 90 सेकंड। मान लो कि यहाँ से हम चले, यहाँ आए 30 45 60, कहाँ जाके रुकना है, तो फिर 15 टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पहुंचा सी के पास, तो ये हमारा आरंभिक बिंदु हुआ और ये अंतिम बिंदु हुआ। तो हमें बताना है कि कुल कितने चक्कर हुए। तो ठीक से देखिए, एक चक्कर के बाद फिर आधा चक्कर है, तो टोटल कितना चक्कर हो गया, 1.5 चक्कर, 1.5 चक्कर यानी 1.5 चक्कर। और दूरी की बात की जाए तो दूरी कितना तय हुआ, तो आपको ये अगर नहीं भी मालूम है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहले पूरा वृत्त चला है और फिर आधा वृत्त चला है। तब पूरा वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं, है नहीं भी मालूम हो तो हम लोग पूरा वृत्त को 2πr बोलेंगे, फिर आधा को क्या बोलेंगे, πr। तो टोटल कितना हो गया, 3πr। बोलिए समझ में आ गया, तो 3πr के बराबर होगा, ये हमारा दूरी हो जाएगा। अब विस्थापन की बात करें, r का मान नहीं ना दिया है, तो यही हो जाएगा आंसर 3πr। अब विस्थापन बताइए, यहाँ से चल करके अंतिम स्थिति यही ना था, तो विस्थापन AC के बराबर होगा। AC व्यास है और व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2r, r ये जुड़ जाएगा, तो यही आपका विस्थापन हो जाएगा। बोलिए क्लियर हो गया। चलिए, जो लोग नहीं बनाए हैं जल्द से जल्द नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे आज। बारी बारी से पहले सारी चीजों को समझेंगे हम लोग। चलिए, बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम लोग एकदम बढ़िया से समझेंगे, और आप लोगों से कुछ बीच में हम सवाल भी पूछेंगे,
बताने के लिए तैयार रहिएगा। सबसे पहला चाल हम लोग का कौन सा है? एक समान चाल। देखिए, एक समान चाल के लिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि अगर हम अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को गति करते हुए अगर देखते हैं तो उसमें कैटेगरी वाइज बांटने के लिए आपको आना चाहिए कि ये किस टाइप का स्पीड है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे हम लोग लाइफ में बहुत सारे चीजों को गति करते हुए देखते हैं। अभी फिलहाल देखिए पंखा का गति, ठीक है। इसके अलावा साइकिल चलाते हैं, इसके अलावा किसी को ढेला चलाते हैं, इसके अलावा किसी को हम लात मारते हैं, या बस चलते हुए देखते हैं, ट्रेन चलते हुए देखते हैं। कभी गुस्सा आ जाता है तो मान लीजिए किसी को मोबाइल चला के मार दिए, ठीक है। हम लोग लाइफ में बहुत तरह की गति देखते हैं। अब इन सभी गतियों में हर गति का एक अलग नाम है, और इसे अगर आपको आज पहचानने आ गया तो आज का समझो क्लास कंप्लीट। इसलिए आपको जितना भी चीज आज हमने लिखवाया है नाम, उस सब को पहचान करना हम आपको सिखाने जा रहे हैं। कैसे पहचानोगे कि कौन सा चाल है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक समान चाल की हम बात करें तो एक समान चाल को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि अगर एक सेकेंड में कोई व्यक्ति अगर 5 मीटर दूरी तय करता है एक सेकेंड में, और फिर अगले एक सेकेंड में भी 5 मीटर दूरी तय करता है, तो इसमें क्या क्या बराबर है? टाइम भी बराबर है और दूरी भी बराबर है, ठीक है। टाइम भी बराबर हो, दूरी भी बराबर हो, तो उसे हम एक समान चाल कहेंगे। बोलो, समझ में आया? बोलने का तरीका, समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो तो उस चाल को क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा, असमान चाल आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसमें क्या बदलना चाहिए? टाइम अगर सेम रहे, जैसे 1 सेकेंड ही टाइम रहा, इसमें भी 1 सेकेंड रहा, लेकिन ये 5 मीटर, इधर मान लीजिए कि 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, बदल जाए। अक्सर हम लोग ऐसा ही चलाते हैं। साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते जाम आ गया, जैसे जाम था ब्रेक, स्लो हो गए। जो स्पीड पहले था अब वो स्पीड कम हो गया। फिर अगर खाली मिल रहा है, एक बाइक पौधले पर चढ़ गए और उसके बाद स्पीड बढ़ा लिए, तो वहां पे आपने अपने स्पीड को बढ़ाया। तो समान समय अंतराल में अगर आप असमान दूरी तय करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? असमान चाल कहेंगे। ये बात क्लियर हो गया? एक और बात है, ये भी आप बोल सकते हो कि समान समय नहीं, अगर समान समय अंतराल नहीं हो और समान दूरी भी नहीं हो तो भी उसे हम क्या कह सकते हैं? हाँ, ये बात समझ में। जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यहाँ 1 सेकेंड में 5 मीटर है, ठीक है, और यहाँ पर अगर 2 सेकेंड की बात की जाए और 2 सेकेंड में 50 मीटर, तो यहाँ टाइम भी अलग हम बोल रहे हैं और दूरी भी क्या बोल रहे हैं? अलग बोल रहे हैं। तो आप इस हिसाब से भी बोल सकते हैं। तो परिभाषा दो तरह से हम बोल सकते हैं असमान चाल का। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो तो उसे असमान चाल या परिवर्तित चाल कहेंगे। क्लियर हो गया? एक समान चाल के लिए क्या है? अच्छा, ये दोनों परिभाषा कितना लोग बोल सकता है? चलिए तुम बोलो, अभी आज से आ रही हो? कल से बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति। बोलो, दोनों के बारे में बताओ। वो स्विच देख रही हो? वो स्विच बंद करो उसको। थोड़ा सा तुम लोग साइड हो जाओ, उसी को बंद करने दो। पंखा देखो, पंखा को देखो। कहाँ बंद कर लूं? हाँ, अब पंखा देखो, अब फिर चालू करो। अब बताओ, इसमें कब समान चाल था, कब असमान चाल था? या केवल असमान चाल है या केवल एक समान चाल है? केवल एक समान चाल है। और कोई बताना चाहेगा? यस, क्या नाम है आपका?
विशाल बताइए, आप बैठिए। देखो हम लोग हैं 11 क्लास में, काफी गहराई से सोचना है। ऐसे नहीं है कि साधारण भाषा में ऐसे बोल लिए निकल लिए, बहुत सोच के बोलना है। तुम जो बोल रहे हो और गहराई से सोचिए। क्या है कि एक्सपेरिमेंट बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, ध्यान से सोचना है। बैठिए। और कोई? अब मैं आपको याद दिलाता हूं, जब ये स्विच ऑफ की है तो पंखा स्लो हुआ है। स्लो होते होते एक समय आता कि वो जीरो हो जाता। क्या हम ये बोल सकते हैं कि उसका स्पीड पहले कुछ था, कम होते 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 जीरो हो गया? बात बुझाया? तो चाल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या आप इसे एक समान कहिएगा? नहीं। ठीक है, अब हम स्विच को ऑन किए तो स्विच ऑन करने से फिर जीरो से शुरू हुआ, बढ़ते 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 क्या हमेशा बढ़ते रहेगा? एक समय आएगा कि समान चाल से नाचते रह जाए। ऐसा नहीं कि स्पीड खूब पकड़ के अब नाचते 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 खूब नाचने लगेगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो एक समय ऐसा आएगा कि स्पीड बढ़ते 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 बढ़ना बंद हो जाएगा। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो उस समय असमान चाल रहता है, और जब वो अपना पूरा फुल स्पीड पकड़ लेता है तो वो समान चाल होता है, और जब हम ऑफ करते हैं तो फिर असमान चाल हो जाता है। अब बुझाया? तो इसमें तीनों चीज था, तीनों पॉसिबल। पहले क्या हुआ? अब हम आपसे पूछ रहे एग्जांपल, ट्रेन को चालू हुआ। ट्रेन जब चालू हुआ, ट्रेन जो है यहाँ से मान के चलो पटना गई, तो चालू जहाँ स्टेशन से हुआ उस वक्त क्या था? असमान, क्योंकि जीरो था। स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा, फिर एक समान चाल पे आ गया, और उसके बाद जब ब्रेक लगा होगा तो क्या होगा? अब बुझाया? प्राय स्टार्टिंग जो होता है वो किस चीज से होगा? असमान चाल से। अब मैं एक सवाल जिससे पूछूंगा वो उसको बताना है, ठीक है? उससे पूछे, तुम आज से रहे, चलो तुम बताओ। मान लो तुम कोई चीज ऊपर फेंके उछाली, क्या नाम है तुम्हारा? उर्वशी। उर्वशी बताओ कि कोई चीज ऊपर फेंकी और फिर वो ऊपर से नीचे आया, तो इसमें कौन कौन सा चाल? नीचे से जब ऊपर गया तो कौन सा चाल, और ऊपर से जब नीचे आया तो कौन सा चाल? असमल कैसे? जब नीचे से ऊपर गया तो स्पीड ज्यादा था। यहाँ तुम मिस्टेक कर रही हो। जब तुम नीचे से ऊपर किसी चीज को फेंकोगे तो पहले स्पीड ज्यादा होगा, फिर धीरे 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 जीरो, फिर वहां से वो रिटर्न होके फिर धीरे धीरे उसका बढ़ने लगेगा, स्पीड बढ़ते बढ़ते बढ़ते। समझ गए? तो स्पीड क्या हो रहा है? पहले घटना शुरू हुआ, जीरो हुआ, तब तो नीचे आना शुरू हुआ, तो क्या कहोगे इसको? बोलो। असमान चाल। दोनों केसेस में क्या है? असमान चाल। तो उम्मीद है कि आप असमान चाल पहचान जाइएगा। अभी पंखा का सारा स्पीड बताइए क्या है? समान चाल है। क्लियर हो गया? साइकिल चलाते हैं वो बताइए, असमान चाल है, क्योंकि कहीं ब्रेक लगाना पड़ता है, कहीं पे रुकना पड़ता है, कहीं खूब स्पीड कर देते हैं, तो वो सब क्या है? असमान। अच्छा, किसी को ढेला चला के मार दिए तो ढेला, वो भी असमान चाल। कैटेगरी में बांटने आ गया। चलो अब बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो कि कोई लड़का शादी में कहीं जा रहा है, बाइक लेके, पापा का बाइक ले लिया और चल दिया। पापा फोन कर रहे हैं कि कहाँ हो बेटा? तो हम पहुंचे वाला गाड़ी, तो क्या करता रहता? बाइक चला रहे हैं। कितना के स्पीड में चलाते हैं? तो क्या करेंगे? स्पीड बताएगा? क्या स्पीड बताएगा? तो कहाँ देख के बताएगा स्पीड? आज का उसका बदमाश दोस्त पीछे बैठा हुआ हो और हेड जो हैंड फ्री है फोन करके बात कर रहा हो, तो फिर तो उसका दोस्त कहेगा, ये कहेगा 40 से, तो कहता ना हो 90 के चला हुआ था, तो कैसे वो 90 के बता दिया? कहाँ देखा कि उसे 90 दिखाई दिया? यस, वो देखा वहां पर मीटर सामने होता है बाइक के सामने, उस मीटर का नाम क्या है? स्पीडोमीटर। वो स्पीड बताता है। तो अब बताइए कि जब 90 का स्पीड ई बता रहा था, तब दोस्त का किया ब्रेक लगा दिया,
अब ब्रेक करके सुनो में कितना पढ़ा दिया 40। ए पापा 40 से पढ़ रहा है, तो उस वक्त 40 पर लिया दिया। तो अब बताइए हर क्षण स्पीड अलग अलग बता रहा है कि हर क्षण अलग अलग बता रहा है। तो जब भी आप स्पीडोमीटर में देखते हो तो वो जो स्पीड होता है वो कौन सा स्पीड होना चाहिए, इन चारों में से जो हमने आपको नाम बताया है अभी अभी। एक समान चाल बताए हैं, एक बताए हैं क्या चीज असमान चाल, और एक लास्ट में लिखे थे तात्क्षणिक। तात्क्षणिक यानी कि इसको तात्कालिक भी कह सकते हो, यानी उस वक्त का चाल, जिस वक्त में बाइक चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, तो उस समय बताए गए चाल को हम लोग क्या कहेंगे। अब पूछा गया तात्क्षणिक चाल समझ में आया। आपको अब एग्जाम्पल देना हो तीनों का, किसी को बताना हो कि तात्क्षणिक चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है और एक समान चाल क्या होता है, एग्जाम्पल देना, तो क्या क्या एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। हैंड दे देंगे। और असमान चाल का, असमान का तो बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब तात्क्षणिक चाल के लिए मेरा वाला उदाहरण छोड़ के कोई बताओ, वो पापा वाला उदाहरण छोड़ के। अगर कोई साइकिल ही चला रहा है तो उसको कैसे बताएंगे। मान लो कि मम्मी फोन कर दी और तुम साइकिल चला रही हो, तो उस वक्त मम्मी बोलेगी साइकिल चलाओ तो हाँ करना जोर से, तो धीरे धीरे चलाओ, तो उस समय कौन सा शब्द यूज किए, धीरे धीरे चला रहे हैं। अब धीरे धीरे बोलने का मतलब मम्मी समझ गई है कि हमारी बेटी बहुत अच्छे से साइकिल चला रही है स्लो में, तो वो भी बताना क्या है तात्क्षणिक चाल। समझ में आया। अब वही चीज जो हम बोलते हैं, जिस वक्त मुझे बताना होता है कि हाँ भाई ये इतना स्पीड है, तो कोई भी गाड़ी में क्या हम एक समान चाल देखते हैं, क्या हम असमान चाल देखते हैं। हम गाड़ी में जो ऊपर जो रहता है उससे केवल कौन सा चाल देखते हैं। हाँ, तो परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव सवाल बार बार पूछता है, स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। 4 ऑप्शन रहेगा, औसत चाल, एक समान चाल, असमान चाल, तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल बोलो, क्लियर हो गया। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है, तात्क्षणिक चाल। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं। मान लो स्पीडोमीटर हमेशा 40 पे ही है, कांटा जो है, ड्राइवर इतना अच्छा से गाड़ी चला रहा है, रास्ता इतना अच्छा है कि वो कांटा को कितना पे रखा है, तो बताओ वो कौन सा चाल। यस, तो वो उसी कांटे से वो बता सकते हैं कि ये एक समान चाल है। तो अब समझ में आ रहा है ना हम चाल को किस तरह से समझते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से हम चाल को समझने का प्रयास करते हैं। और आते हैं लास्ट, औसत चाल क्या होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। अगला उदाहरण समझिएगा, औसत चाल क्या होगा। देखिए, मान लीजिए कि हमें यहाँ इस जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है। मान लो पटना ही जाना है, ए से पटना ही जाना है, और यहाँ से लेके पॉइंट बी तक के डिस्टेंस 80 किलोमीटर है, ये हम मान लेते हैं। कोई व्यक्ति बाइक चला करके इस जगह से इस जगह तक गया, 4 घंटा लगा इसको। 4H लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा, 4 आवर्स। ठीक, 80 किलोमीटर 4 घंटा। तो बताओ वो बाइक वाला 1 घंटे में कितना दूर गया होगा। कहने के लिए तो तुम लोग 20 किलोमीटर बोल ही तो, क्योंकि 4 घंटा है तो 4 जगह बांट दिया होगा सब, 80 में भाग दिया होगा सब 4 से, यानी 80 किलोमीटर है नीचे 4 घंटा, तब 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब कि हर 1 घंटा में जो व्यक्ति है वो कितना किलोमीटर जा रहा है। सच में ऐसा होता है, सच में ऐसा होता ही। या गरखा से अगर पटना जाना हो तो बाइक अगर चलाना हो और रास्ते में एकदम खुला हो, एकदम कोई आदमी नहीं है, तो बाइक वाला एकदम एक्सीलरेटर जो होगा एकदम वहीं देगा, 90 तक काटा। जो 20 किलोमीटर है हो सकता है कि 15 मिनट में चल जाए, 20 मिनट में चल जाए। 1 घंटा नहीं, वो 20 किलोमीटर 15-20 मिनट नहीं पहुंच गया। फिर जब 20 किलोमीटर पहुंच गया, वहां से जाम लगना शुरू, कहीं भेड़ आ गया, कहीं बकरी है, कुत्ता रखे दिया, तो बहुत तरह का चीज जाम लग गया। तो एक
थोड़ा का प्रॉब्लम आया तो बेचारा को पटना पहुंचते पहुंचते 4 घंटा लग ही गया। बेचारा फास्ट चलाया तो था, लेकिन फिर भी वहां पहुंचा 4 घंटा लग ही गया। तो फाइनली वो 4 घंटा लगा। रियल में ऐसा हुआ नहीं। फिर भी जहां वो पहुंचा है, अगर वहां के किसी आदमी ने उससे पूछ दिया कितना टाइम लग हाईवे में, तो 4 घंटा। अरे महाराज 80 किलोमीटर भइल ही बा। हाँ तो 1 घंटा लगलो, मान के चला कि 1 घंटा में 20 किलोमीटर भइल। वो तो ऐसा ही बात करेगा। वो कह जानता है कि स्पीड चल रही है, चाहे जाम में फंसा है। वो तो सीधा सीधा हिसाब जोड़ेगा, भाग दे देगा और कहेगा कि 1 घंटा में इतना लग रहा है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। तो ये जो चीज बताया गया 80 में 4 से भाग देने वाला, ये सिर्फ हमारी एक कल्पना है, एक काउंटिंग है, एक अंदाज है, एक भविष्य है। ये सब बोल सकते हैं। कैसे? जैसे मान को चलो हमको ट्रिप पे जाना है, घूमने जाना है, और हम लोग 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कहीं पटना में घूमने जाने वाले हैं। बस वाले ड्राइवर से बोल दिए कि भाई साहब सुबह में रास्ता एकदम खाली रहेगा, है ना, आराम से बस चलाइएगा, और हर 1 घंटा में 20 किलोमीटर चलाना है। तो बस वाला कहेगा तो आराम से 4 घंटा में पहुंच जाएगा। वो बोलेगा ना। वो फ्यूचर का बात अभी बता दिया। कैसे? 1 घंटा में 20 किलोमीटर, फिर 1 घंटा में 20 किलोमीटर। तो ये मैथमेटिक्स के जरिए ही ना उसने बताया कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो औसत चाल कोई वास्तविक चाल नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिक्स है, एक मतलब गणित है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि दूरी में भाग देते हैं किस चीज से, समय से। वो भी कुल दूरी में भाग देते हैं किस चीज से, समय से। इसलिए औसत चाल का परिभाषा क्या निकल के आया? कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत चाल। एक बार फिर से चारों के बारे में सुन लेते हैं। एक समान चाल किसको कहना चाहिए? समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो तो उसे एक समान चाल कहते हैं। दूसरा असमान चाल, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो तो उसे असमान चाल। तात्क्षणिक चाल आए किसी भी क्षण में, किसी भी क्षण का मतलब समझ रहे हो ना, किसी भी क्षण में किसी वस्तु के बताए गए चाल को हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक चाल, या उस वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। समझ में आ गया? और तात्क्षणिक चाल को माप किस चीज से होता है? स्पीडोमीटर से। और औसत चाल किसे कहेंगे? कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया? चारों को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बारी बारी से सारा हेडिंग देते जाइए और लिखते जाइए। पहले क्या लिखेंगे? एक समान चाल, लिख के डैश। बोले समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो, समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो, तो उस चाल को समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। उस चाल को एक समान चाल कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। हो गया? चलिए उसके बाद असमान चाल लिख लीजिए। असमान चाल समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो, समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो तो उसे असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं। समान समय अंतराल में यदि असमान दूरी तय हो, समान
समय अंतराल में असमान दूरी तय हो गया तो उसे असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं, या परिवर्ती चाल, वेरिएबल स्पीड। असमान चाल कहते हैं। देखिए ये दो को पढ़े हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे दोनों में। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग आज यूज किए हैं पंखा। तो पंखा के लिए क्या लिखना चाहिए उदाहरण में? पंखा का जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? स्पीड क्या होता है? चाल बढ़ता है। फिर क्या होता है? एक समान हो जाता है। और फिर जब स्विच ऑफ करते हैं धीरे धीरे घटता है। तो घटते समय और बढ़ते समय कौन सा चाल? असमान चाल, ठीक है। और जब ऑन रहता है तो उस वक्त कौन सा चाल? तो इसको उदाहरण में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो उदाहरण लिख करके दे दीजिए। बिजली से चलने वाली पंखा जब स्विच ऑन की जाती है तो उस क्षण उसका चाल बढ़ रहा होता है। स्विच ऑन की जाती है तो उस क्षण उसका चाल बढ़ रहा होता है। तो उस क्षण उसका चाल बढ़ रहा होता है। तो उस क्षण उसका चाल बढ़ रहा होता है, जो एक असमान चाल है। फिर कुछ देर बाद चाल न तो घटता है न बढ़ता है। फिर कुछ देर बाद चाल न तो घटता है और न बढ़ता है। फिर कुछ देर बाद चाल न तो घटता है न बढ़ता है। फिर कुछ देर बाद चाल न तो घटता है न बढ़ता है, जो एक समान चाल है। हो गया। अब आपको इस पर हम कुछ सवाल दे रहे हैं तो क्या आप लिखने आ जाएगा कौन एक समान चाल है, कौन समान चाल है, ठीक है। तो आपको नीचे लिख लेना है कि निम्नलिखित में ज्ञात करें। नीचे लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, निम्नलिखित में ज्ञात करें कौन समान चाल है और कौन असमान चाल है। कौन समान चाल है और कौन असमान चाल है। चलिए रोमन के 1 में लिखिएगा पृथ्वी की घूर्णन गति। रोमन के 1 में लिखेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति। रोमन के 2 में लिखिएगा पृथ्वी की कक्षीय गति। पृथ्वी की घूर्णन गति हो गया नंबर 1 में। 2 में लिखिए पृथ्वी की घूर्णन गति। नंबर 1 में पृथ्वी की घूर्णन गति, नंबर 2 में पृथ्वी की कक्षीय गति। पृथ्वी की कक्षीय गति हो गया। तीसरा लिखिए पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की परिक्रमा। पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा की परिक्रमा। अंतरिक्ष में उल्का पिंड की गति। अंतरिक्ष में उल्का पिंड की गति। हो गया। कितना हुआ? 4। एक और लिख लीजिए मीनार से गिरता हुआ पत्थर। मीनार से गिरता हुआ पत्थर। कैटेगरी वाइज बांटने आ जाएगा। अभी हम लोग का 2 और रह गया। कौन कौन?
चलिए तो औसत चाल लिख लीजिए, औसत चाल लिख करके डैश। ये तो आप आराम से बोल सकते हैं। बताइए औसत चाल किसे कहेंगे? कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। लिख लीजिए, कुल दूरी, औसत चाल का डेफिनेशन लिख लीजिए, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को, कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। हो गया? कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। नीचे आप औसत चाल बराबर लिख दीजिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय, और ऐसे लिख करके इसको घेर देना है। इस पर कुछ सवाल दे दे, बना के लाइएगा इसी फॉर्मूला पे। ग्रुप में सब कोई जुड़ा है ना? तो ग्रुप पर 3 गो सवाल हम भेज देंगे इस पर, ठीक है? न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, ठीक है? आज आपको 3 न्यूमेरिकल इस पर ग्रुप में चला जाएगा। अभी कौन सा करेंगे हम लोग? लिख लिया जाए इसको भी। तात्क्षणिक चाल, किसी वस्तु की किसी क्षण में बताई गई चाल को, किसी वस्तु की किसी क्षण में बताई गई चाल को तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक, किसी क्षण में बताई गई चाल को तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लिख लीजिएगा, जैसे एक बाइक चालक के स्पीडोमीटर में कांटा 40 पर है, कांटा 40 पर है, जिसका अर्थ है कि उस क्षण कांटा कहाँ पर है? 40 पर है, जिसका अर्थ है कि बाइक की चाल कितनी है? उस क्षण लिखिएगा जरूर। इसका अर्थ है कि उस क्षण बाइक की चाल, जिसका अर्थ है कि उस क्षण बाइक की चाल कितनी होगी? बोलो। 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर है, जो एक तात्क्षणिक चाल है, जो एक तात्क्षणिक चाल है, जो एक तात्क्षणिक चाल है। हम लोगों ने चाल से रिलेटेड सारे टॉपिक कर लिए हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी करना है, बट अभी ये बाकी रह गया था हम लोगों का, ये कर लेंगे। फिर आपको जो होमवर्क दिया गया था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले तो बात वेग में और चाल में हमने फर्क बताया था, ठीक है? अगर मान लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक है? अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक जो ये पाथ है, इसका लंबाई S1 हो और इसका लंबाई S2 हो, तो दूरी कौन होगा, विस्थापन कौन होगा? दूरी दोनों होगा, दूरी दोनों होगा, अब विस्थापन S2 होगा। अब अगर हम इसमें समय की बात करें, ये T1 समय है, इसमें T2 समय है, तो S2 में T2 से भाग हो गया, तो इस वाले को और इस वाले को क्या कहेंगे? हमने आपसे पूछा है कि S1/T1 और S2/T2 में चाल कौन है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना? चाल है कौन इसमें? दोनों चाल है, बिल्कुल दोनों चाल है। वेग कौन है? ये वाला है, ये वाला है, विस्थापन बटा समय।
तो ये वेग हो गया क्योंकि सीधी दूरी है। तो वेग और चाल में फर्क आपको समझ में तो आ ही जा रहा है। अब इसमें कह रहा है कि एक समान वेग किसको कहना चाहिए। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था एक समान चाल। एक समान चाल में हम लोगों ने क्या देखा था, समान समय अंतराल में समान दूरी तय हो, तो परिभाषा में यहाँ क्या बदलाव होगा, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक समान वेग कहेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, असमान वेग किसको कहना चाहिए, एक समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय हो तो उसे हम क्या कहेंगे, असमान वेग। औसत वेग कुल दूरी नहीं, अब क्या जाएगा, कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग बताइए, किसी भी क्षण में बताए गए वेग को, है ना, किसी वस्तु के बताए गए वेग को हम लोग क्या कहेंगे, तात्क्षणिक वेग। ये आप लोग के लिए नया है, कोणीय वेग और आपेक्षिक वेग। तो ये हम लोग करेंगे लास्ट में, पहले ये चारों लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक समान वेग बोले, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय हो, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय हो तो उस चाल को एक समान वेग, उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। तो उस वेग को एक समान वेग कहते हैं, उस वेग को एक समान वेग कहते हैं। एक समान वेग कहते हैं। हो गया। अब आ जाइए असमान वेग। असमान वेग, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय हो, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय हो, समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय हो तो उसे असमान वेग या परिवर्ती वेग कहते हैं। तो उसे असमान वेग या परिवर्ती वेग कहते हैं। तो उसे असमान वेग या परिवर्ती वेग कहते हैं। तो उसे असमान वेग या परिवर्ती वेग कहते हैं। हो गया। चलिए, औसत वेग, औसत वेग कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को, कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। नीचे औसत वेग बराबर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब हम लोग करेंगे तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग को तात्कालिक वेग भी कहा जाएगा। तात्क्षणिक वेग का बोले,
किसी क्षण, तात्क्षणिक वेग का लिखिएगा, किसी क्षण किसी वस्तु के बताए गए वेग को, किसी क्षण किसी वस्तु के बताए गए वेग को, किसी क्षण किसी वस्तु के बताए गए वेग को, बताए गए वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग कहते हैं। हो गया। आइए अब भाई दो हम लोग समझ लेते हैं, कोणीय वेग और अपेक्षिक वेग क्या होगा। देखिए कोणीय वेग को नाम से ही पता चल गया होगा कि कौन से इसका संबंध है। अगर आप गति सीधा कर रहे हैं या ऐसे वक्राकार गति कर रहे हैं, मान लीजिए रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, तो वैसे तो इसमें दूरी बटा समय इस्तेमाल होगा चाल के लिए। इसमें चाल के लिए हम लोग विस्थापन बटा समय इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा गति हो जो किस पथ पर हो, वृत्ताकार हो, तो एक बात ऑब्जर्व कीजिए कि इस पॉइंट पे और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ऐसे अगर हम मिला दें और कोई व्यक्ति यहाँ पॉइंट ए पर है, अब अगर व्यक्ति यहाँ से दौड़ना शुरू करता है, और एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पॉइंट ए है, सोचो कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा पॉइंट बी तक और उसे 1 सेकेंड का समय लगा और इसने 5 मीटर की दूरी तय की, ठीक है, तो हम कहेंगे कि फिलहाल यहाँ से यहाँ तक चाल है 5 मीटर प्रति सेकेंड, बोलेंगे कि नहीं। अगर मान लीजिए कि ये सी तक गया और फिर से 5 मीटर की ही दूरी तय किया और टाइम लगा कितना सेकेंड, 1 सेकेंड, तो अभी भी चाल कितनी है, 5 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये वाला जो दूरी है ना, ये आप ले रहे हो और साथ में बता दे रहे हो प्रति सेकेंड, तो इसको तुम चाल या वेग कह दे रहे हो, क्योंकि चाल वेग को भी तो हम चाल ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ ठीक से देखो तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और मान लेते हैं ये भी 5 मीटर ही है, 5 मीटर ये भी मान लेते हैं, और वो पॉइंट बी तक आया, बस फर्क इतना है कि ये रास्ता सीधा है और ये रास्ता वृत्ताकार है और वृत्त पर गति हो रही है। और इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी अगर 5 मीटर की दूरी ये तय करता है, वो भी कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड चाल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज दिखाई दिया हमें कि यार यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कोण भी साथ में बना रहा है। देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ से यहाँ तक गया तो कोण भी तो बनाया। मैं अगर ये कहूँ कि ये कोण 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, एक्चुअल में कोण का मात्रक ऐसा ही मात्रक डिग्री नहीं होता, रेडियन होता है। मैं इसे 1 रेडियन बोलूँ, 2 रेडियन बोलूँ, जितना भी बोलूँ, 2 रेडियन ही सही मान लो। अगर यहाँ ए से बी तक में 2 रेडियन का कोण बना तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 रेडियन प्रति सेकेंड, कि एक व्यक्ति 1 सेकेंड में केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, 2 रेडियन। तो क्या इससे हम चाल नहीं पता लगा सकते, ये भी तो चाल को व्यक्त कर रहा है। हम तुरंत समझ जाएंगे कि कोई व्यक्ति इस जगह से यहाँ तक आया है, तभी तो कोण 2 रेडियन का बना है। फिर आगे बी से सी तक गया, 1 सेकेंड का ही टाइम लगा, लेकिन एंगल बनाया 2 रेडियन, तो हम बोल सकते हैं कि 2 रेडियन प्रति सेकेंड भी तो एक प्रकार का चाल ही हुआ। लेकिन यह चाल कोण के हिसाब से मापा जा रहा है, इसीलिए इसे हम कोणीय चाल या कोणीय वेग कहते हैं। बोलिए समझ में आया? वेग को भी चाल कहते हैं, याद कीजिए। तो इसीलिए आपसे अगर पूछ दिया जाए कि कोणीय वेग किसको कहना चाहिए, तो इकाई समय है। 1 सेकेंड को आप क्या बोलते हैं, इकाई समय। ये क्या है, क्या है ये, 2 रेडियन क्या है, दूरी है कि कोण है। 5 मीटर क्या है, दूरी है ना। क्या इसे विस्थापन भी बोल सकते हो। 5 मीटर क्या है, विस्थापन। ये क्या है, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ये वाला क्या है, इकाई समय, क्योंकि यहाँ 1 छिपा हुआ है, या एकांक समय बोल सकते हो। ये क्या है, दूरी या विस्थापन। इकाई समय में
तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, या फिर इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब देखना क्या लिख रहे हैं, 2 रेडियन प्रति सेकेंड लिख दिए। तो क्या परिभाषा बनता है, इकाई समय में, है ना, क्या है ये, बनाए गए कोण को, समझ में आया क्या कहना चाहिए इनको, कोणीय वेग कहते हैं। इसमें बस एक चीज जोड़ देना है कि कोण कहाँ बनता है, तो वृत्त के केंद्र पर। तो ये चीज इस्तेमाल जब भी होगा तो कौन सी गति में होगा, वृत्तीय गति में। समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा डिफिनेशन हम लोग क्रिएट करेंगे कि कोणीय वेग किसे कहना चाहिए। तो वृत्तीय गति में पहले वर्ड जोड़ देंगे, पहली बात तो ये जोड़ देंगे वृत्तीय गति में। कोणीय वेग की परिभाषा देनी है, तो वृत्तीय गति में इकाई समय में केंद्र पर बने हुए कोण को क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। बोलो बुझा गया। फिर से किस गति में, वृत्तीय गति में। वृत्तीय गति में इकाई समय में, इकाई समय मतलब 1 सेकेंड, इकाई समय में केंद्र पर बने हुए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। किस गति में, वृत्तीय गति में। किस समय में, किस जगह पर, केंद्र पर क्या बने हुए, कोण बने हुए, है ना, बने हुए कोण को क्या कहते हैं। बोलिए क्लियर हो गया। कितना लोग बता सकते हैं, चलो बताओ। नेहा, गुड, बहुत अच्छा। इसमें एक लाइन और जोड़ रहे हैं, बैठिए। कोणीय वेग के लिए सिंबल बनाया गया है, डब्ल्यू जैसा लग रहा है लेकिन इसे क्या बोलेंगे, ओमेगा। तो कोणीय वेग को किस चीज से सूचित करते हैं, ओमेगा से। आप कोण को तो मालूम होगा कि किस चीज से सूचित करते हैं, थीटा से। तो ऊपर थीटा हो जाएगा बटा में टी, थीटा बटा में टी। तो बोलिए कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा बटा में टी। याद रहेगा। चलिए सब लोग को समझ में आ गया ना। चलिए इसको लिख लेते हैं, कोणीय वेग। सब लोगों से बुलवाएंगे, घबराइए मत समय आने को। लिखिए, वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में इकाई समय में, इकाई समय में, इकाई समय में केंद्र पर बने हुए कोण को, केंद्र पर बने हुए कोण को, केंद्र पर बने हुए कोण को, केंद्र पर बने हुए कोण को कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है, इसे ओमेगा से सूचित किया जाता है। हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए, थीटा बाई टी। ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड। चित्र भी बना लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए आइए, इसके बाद देखिए क्या है, आपेक्षिक वेग। इसका इंग्लिश है रिलेटिव वेलोसिटी। इसके बाद है आपेक्षिक वेग। रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग। चलो इसको बहुत आसानी से तुम लोग बता सकते हो। देखो
मान लो एक व्यक्ति 50 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा और एक और व्यक्ति उसके ठीक सामने है, उसका भी स्पीड है 50 मीटर प्रति सेकंड। ये है ए और ये है बी। अब सवाल ये है कि ए गति में है कि विराम में? हाँ, ये पूछना जरूरी है। हमने आपसे पूछा है कि ए गति में है कि विराम में, तो आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि सर किसके सापेक्ष। नाम ही है रिलेटिव, मतलब किसी चीज से रिलेटेड होना चाहिए। तो किसके सापेक्ष? तो मेरा जवाब है कि बी के सापेक्ष बताना है आपको। तो बी के सापेक्ष ये किस चीज में है? विराम में है, क्योंकि बी अगर ए को देखेगा तो उसे लगेगा कि वो उसके सामने ही है। समझ में आया? इसको ऐसे समझिए कि हम ट्रेन में हैं, बगल में भी एक ट्रेन है और बगल वाले ट्रेन में वही चाल है ट्रेन का जो चाल हमारे ट्रेन का है। खिड़की के पास हम बैठे हुए हैं, वहां भी एक खिड़की के पास एक आदमी टकला बैठा हुआ है ना? और हम जब अपना मुंह घुमा के देख रहे हैं तो टकला ही दिखाई दे रहा है, कोई और दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर के बाद देख रहे हैं फिर भी वही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वो हमारे तुलना में वो क्या है? विराम में है। अगर कोई औरत दिखाई दी तो इसका मतलब क्या है? वो गति में है, मतलब उसकी स्थिति बदल चुकी है। समझ में आया? तो आपको ये बस बताना है कि अब मान के चलो कि बी की चाल को हमने चेंज कर दिया और इसका चाल कर दिया 60 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अब बताओ बी गति में है कि विराम में है? ए के सापेक्ष गति में है। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये भाई साहब आगे निकलते चले जाएंगे। पर सवाल ये है कि इसके सापेक्ष इसका स्पीड कितना है? बोलो। 50 तक का विराम में है, यानी एक्स्ट्रा इसके पास कितना है? 10। तो बी की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड। बात बुझाया? अब तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन ये कैसे पूछता है एग्जाम में, कहेगा कि पूरब दिशा में, सवाल को ध्यान सुनना, पूरब दिशा में एक व्यक्ति ए 50 मीटर प्रति सेकेंड से गतिशील है। बोला सवाल में कि पूरब दिशा में एक व्यक्ति 50 मीटर प्रति सेकेंड से गतिशील है, उसी दिशा में एक और व्यक्ति 60 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है। तो बताइए बी की गति क्या है? समझ में आया? तो तुरंत आप बता दीजिएगा कि बी की गति ए की तुलना में, तो बी तो आगे बढ़ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुड। अब आपसे पूछा जाए कि ए की गति क्या है, तो आंसर होगा -10। वो -10 पीछे होते जा रहा है। समझ में आया? तो अब बताइए चाल बताने में कोई दिक्कत? तो जब हम चाल की तुलना चाल से करते हैं, है ना, एक का चाल दूसरे के तुलना में बताते हैं, तो उसी चाल को हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक वेग। बोलो किसी को दिक्कत? अच्छा, एक सवाल इसका उल्टा पूछ ले रहे हैं। मान लो कि ए इधर आ रहा है 50 मीटर प्रति सेकेंड से और बी आ रहा है 60 मीटर प्रति सेकेंड से। ये ए और ये हो गया बी। अब बताओ ए की चाल क्या है? हाँ, बी के सापेक्ष। ए की चाल क्या है बी के सापेक्ष? एक, अच्छा एक चाय वाला को भी डाल दे रहे हैं। ये रहा चाय वाला, वो बेचारा चाय लेके खड़ा है बस। अब हम बाद में बात करेंगे चाय वाला पर, पहले आपको बताना है कि ए की चाल क्या है। तो आपने पूछा किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। बताओ ए की चाल क्या है? -10। कितने लोग -10 पर हैं? खाली हाथ उठाइए, बस हमको जानना है -10 कितने लोग को लग रहा है? 1 2 3 4 आदमी। और कोई जवाब? 10 कितने लोग को लग रहा है? हाथ उठाइए। अच्छा, एक ही आदमी। बाकी क्या कर रहा है सब बताओ? बाकी किस चीज में है? आंसर क्या जो सही होगा उसमें? तो सही क्या होगा हम बताएं? अच्छा, ये तो नहीं होगा ना, -10 होगा ना 10 होगा। तुम लोग ध्यान से देखो कि ये 50 के स्पीड से ऐसे आगे बढ़ रहा है और ये उसी की तरफ आ रहा है 60 के स्पीड से। तो एक को कैसा फील होगा?
ए को लगेगा कि हमारी तरफ बहुत तेजी से कोई आ रहा है, क्योंकि 50 से तो ये है और 60 से ये है। अब मुझे ये बताओ कि 1 सेकेंड में ये कितना आगे बढ़ा। सोचो, इधर से 1 सेकेंड में ये 50 बढ़ा, उसी वक्त उसी 1 सेकेंड में ये कितना आगे बढ़ा। तो बोलो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय हुआ। 110 मीटर तय हुआ, वो भी 1 सेकेंड में। यानी ये दोनों एक दूसरे के करीब आए 1 सेकेंड में कितना मीटर, 110 मीटर। समझ में आया। तो ए के सापेक्ष बी का चाल चाहे बी के सापेक्ष ए का चाल जुड़ जाएगा। और इसका साक्षात उदाहरण है ट्रेन में बैठा हुआ ट्रेन वाला के बगल वाला जो ट्रेन चलता है। देखो कैसे एक ट्रेन जा रहा है और बगल से एक ट्रेन गुजर रहा है, ठीक है। अब तुम ट्रेन में बैठे हुए हो, तुम्हारा ट्रेन का ड्राइवर लग रहा है जैसे मर गया है या बेमरिया आदमी है, धीरे धीरे ट्रेन चला रहा है। गर्मी का मौसम है, खूब गर्मी हो रहा है, तो कल्पना कर रहे हो कि काश तभी तेज चलाता, हवा बहता और धीरे धीरे ट्रेन चल रहा है। लगले बगल से वो ट्रेन गुजरा और एकदम स्पीड में गुजरता है। देखिएगा, गौर कीजिएगा, आपके बगल से जो ट्रेन गुजरेगा ना, लगेगा कि एकदम फास्ट, कहोगे कि तीनों ड्राइवर हुआ है खूब तेज, लेकिन जबकि उस ट्रेन का भी हाल वही रहता है, वो भी धीरे धीरे ही चल रहा होता है। कारण क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो दोनों के चाल जुड़ जाते हैं। तो जब भी कभी अपोजिट डायरेक्शन में दो चीजें गति कर रही हो तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। यानी इसके लिए चाल इसका 110 ही होगा और इसके लिए भी इसका चाल कितना होगा, 110 ही होगा। बात बुझाया। तो आंसर क्या होगा, ए की चाल क्या है 110, तो ए आगे बढ़ रहा है इसलिए प्लस 110 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर वही बी की चाल पूछ दे तो वो माइनस की हो, तो माइनस 110 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बुझा गया। अब बताओ चाय वाले के तुलना में ए का चाल क्या है। चाय वाले के तुलना में 50 ही होगा, क्योंकि ये तो विराम में है। समझ में आया। तो चाय वाले के तुलना में ए की चाल 50 मीटर प्रति सेकेंड और इसी के तुलना में बी का चाल, बोलो बुझा गया। अच्छा, बी की तुलना में चाय वाले का चाल कितना है। हाँ, क्योंकि इसका चाल इसको मिल जाएगा। जैसे बस में बैठे हुए हो, बस जा रहा है 40 से, तो पेड़ पौधा भी पीछे जा रहा है कितना से, 40 से, तो पेड़ पौधा का भी चाल क्या हो गया, बोलो क्लियर हो गया। चलिए, तो इसका परिभाषा क्या बनेगा, एक चाल की तुलना में दूसरे वस्तु के चाल को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक वेग या अपेक्षिक चाल। ठीक है, लिख लीजिए। एक वस्तु के वेग की तुलना में एक वस्तु के वेग की तुलना में एक वस्तु के वेग की तुलना में दूसरे वस्तु के वेग को दूसरे वस्तु के वेग को अपेक्षिक वेग कहते हैं।